समय के साथ हर पल बदलता रहता है, हर पल कुछ नया लेकर आता है। ऐसे में बात अगर नए साल की करी जाए तो परिस्थितियां थोड़ी अलग हो जाती हैं, क्योंकि नए साल से हर किसी को उम्मीदें होती हैं। आज हम पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पंजाब में राजनीतिक पार्टियों के कद का विश्लेषण करेंगे। पंजाब में कौन सी पार्टी कहां पर काबिज है, किस राजनीतिक दल की क्या स्थिति है और जीत हार की संभावना किसकी ज्यादा या कम है, इस सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हम सभी जानते हैं कि पंजाब की राजनीति में सियासी समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। साल 2022 में पंजाब को नई उम्मीदें तो हैं ही, इसके साथ ही नई सरकार, बड़े पदों पर नए चेहरे, सब कुछ इस बार नया ही होगा। राजनीतिक पार्टियों और नेताओं में कुछ की झोली में खुशियां आएंगी तो कुछ को निराशा हाथ लगेगी। विधानसभा चुनाव में 117 चेहरों को जीत मिलेगी तो बहुत सारे नेताओं को निराश भी होना पड़ेगा। पंजाब विधानसभा चुनावों का पंजाब के हर व्यक्ति पर, छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों पर असर तो निश्चित तौर पर होगा। राजनीतिक पार्टियों की नए साल में उम्मीदों और राजनीति की दृष्टि से इसका पंजाब पर क्या असर पड़ेगा। बात अगर राजनीतिक पार्टियों की करें तो पंजाब में इस बार सभी बड़े राजनीतिक दलों को लेकर कोई स्पष्ट मत सामने निकलकर नहीं आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने अभी हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में धमाकेदार जीत दर्ज करके जबरदस्त एंट्री पंजाब में मारी है। इस जीत से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल काफी उत्साहित हैं और विधानसभा चुनावों में भी जीत का दावा वो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते पंजाब की यात्रा कर रैलियों और सभाओं में लोगों से मिल रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं भी पंजाब में कर रहे हैं। पार्टी के कई अन्य बड़े नेता भी लोगों को दिल्ली मॉडल से अवगत करवा रहे हैं। पार्टी मानकर चल रही है कि इस बार पंजाब के लोग रवायती पार्टियों और रवायती राजनीति से हटकर आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। हालांकि ये संभावना पिछले चुनाव में भी थी, लेकिन कुछ गलतियों के कारण आम आदमी पार्टी ये मौका गंवा चुकी थी। उधर 2 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान भी अब विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बना चुके हैं। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो पूरी संभावना है कि भगवंत मान ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन अगर हारी तो उसके समक्ष संगठन को बनाए रखने की चुनौती भी खड़ी हो जाएगी। बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी पंजाब में जीत हार का बड़ा सवाल बना हुआ है और नए साल में सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ कांग्रेस की साख दांव पर है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद इन दिनों पंजाब में पार्टी की कमान सेकंड लाइन लीडरशिप के हाथ में है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हो या मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ हो या गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, सभी प्रदेश की कमान संभालने के लिए आतुर हैं। कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह के बीच पार्टी हाईकमान के सामने पंजाब को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। अब पंजाब से ही हाईकमान को उम्मीद है कि नए साल में होने वाले चुनाव में ये पूरी हो जाएगी, लेकिन सिद्धू की मुख्यमंत्री बनने की चाह और उनके कुछ फैसलों से न केवल पार्टी के वरिष्ठ नेता परेशान हैं, बल्कि हाईकमान भी हैरान है, क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी ने पार्टी की जो छवि बनाई है वो भी धूमिल हो रही है। वहीं चन्नी जिस तरह से लोगों को राहतें बांटने में जुटे हुए हैं, उसे देखकर पार्टी ने जीत की उम्मीद तो कायम रखी है, मगर सत्ता किसके हाथ में जाएगी ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। पंजाब में अगर शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो इस पार्टी की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं चल रही। पंजाब में अपने वापसी के संघर्ष में शियद लंबे समय से जुटी हुई है। शिरोमणि अकाली दल को नए साल में सत्ता में लौटने की पूरी उम्मीद है। शिरोमणि अकाली दल ने सबसे पहले 93 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक दौरा कर प्रतिद्वंदी पार्टियों पर बढ़त बना चुके हैं। रूठे नेताओं की घर वापसी करवाकर उन्होंने जीत की उम्मीदों को कायम रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल भी मैदान में उतरकर पार्टी को सत्ता की दहलीज पर लाने के लिए जोर लगा रहे हैं। अकाली दल को इस बार भाजपा के शहरी मतदाताओं का साथ तो नहीं मिलेगा, पर पार्टी ग्रामीण सीटों को पुख्ता करने के लिए बसपा के हाथी पर सवार हो गई है। बसपा का हर विधानसभा सीट पर प्रतिबद्ध वोट बैंक है।
अगर ये अकाली दल के पक्ष में गया तो उन्हें हर सीट पर 1 से 2000 अतिरिक्त वोट मिलेंगे। पिछली बार कई सीटों पर अकाली दल 1 से 2000 मतों के अंतर से हार गया था। वहीं इस बार चुनाव मैदान में कूदे किसान संगठन अकाली दल को चुनौती भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस नए साल में एक तगड़ा गठबंधन भी पंजाब की राजनीति में अहम छाप छोड़ सकता है। ये गठबंधन है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी लोक कांग्रेस, भाजपा और शीयद संयुक्त का। आने वाले चुनाव इस गठबंधन का भविष्य पंजाब में तय करेंगे और अन्य राजनीतिक दलों के लिए ये गठबंधन मुश्किल चुनौती बनकर सामने आ सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा और शीयद संयुक्त के साथ गठबंधन की सहमति तो बना ली है। अभी उनकी असली ताकत का अंदाजा तब होगा जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और संभावना के अनुसार कई बड़े कांग्रेस नेता कैप्टन के साथ आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा ज्यादा सीटों पर अपना दावा पेश करेगी। वहीं कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीकी विधायक और नेता उनकी पार्टी में आने की बजाय भाजपा में शामिल हो रहे हैं। क्या ये कैप्टन की सहमति से हो रहा है या फिर उनके नजदीकियों ने भाजपा को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है? ये तो फिलहाल वही जाने, लेकिन कैप्टन को उम्मीद है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ही कांग्रेस में बड़ी उठापटक होगी और सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को मिलेगा। आखिर में हम भाजपा की बात अगर करें तो भाजपा भी पंजाब में अपनी पैठ बनाने में भरसक प्रयास कर रही है और पंजाब में अपनी जड़ें जमाने में लगी हुई है। 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के लोगों के लिए नफरत का पात्र बनी भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कानून निरस्त करने के बाद से ही पंजाब की जनता की आंखों में भाने लगी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अलग पार्टी बनाकर भाजपा के साथ गठबंधन किया है। अकाली दल के साथ गठबंधन में छोटी हिस्सेदारी के रूप में भाजपा पंजाब में स्थापित हुई थी। वही भाजपा इन दिनों अचानक बड़े स्तर पर पंजाब में स्थापित हो रही है। भाजपा को उम्मीद है कि शहरी मतदाताओं के पास भाजपा के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। भाजपा नेता पहली बार पूरे पंजाब में चुनाव लड़कर विरोधी दलों को नई चुनौती देने की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे से करेंगे। इन सभी राजनीतिक दलों की पंजाब में फिलहाल जो स्थिति है उस बात से किसी भी प्रकार का स्पष्ट अनुमान अभी लगा पाना संभव नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब में खिचड़ी सरकार बन जाए या किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत हासिल हो पाए, क्योंकि जीत की डोर तो पंजाब की जनता के हाथ में ही है और जनता किसके हाथों में पंजाब सौंपेगी ये तो आने वाले चुनावों के नतीजे स्पष्ट कर ही देंगे।